महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी रण में बिगुल फूंक दिया है। वहीं बात अगर सत्तारूढ़ महायुति की करें तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि महायुति ने राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 278 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। शुक्रवार को भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करेगी। बता दें कि अमित शाह ने गुरुवार को सीट बंटवारे से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए शिंदे, फडणवीस और अजित पवार से मुलाकात भी की। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को अपने 99 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें 71 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दे दिया गया। बीजेपी ने इस सूची में कई प्रमुख चेहरों को स्थान दिया है, जिनमें विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मंत्री गिरीश महाजन, सुधीर मुनगंटीवार और चंद्रकांत पाटिल शामिल हैं। खैर, अब सीटों के बंटवारे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में भाग लेने के बाद नागपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि दिल्ली में हमारी बैठक बहुत सकारात्मक रही। हमने सत्तारूढ़ गठबंधन 278 सीटों पर अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की अगली सूची संभवतः कल घोषित कर दी जाएगी और बता दें कि अभी तक भाजपा ने 99 सीटों, शिवसेना ने 40 और राकांपा ने 38 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की चुनावी गर्माहट का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि तीनों नेता सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के सीट बंटवारे पर विचार विमर्श के लिए एक सप्ताह के भीतर गुरुवार को दूसरी बार दिल्ली पहुंचे थे। ये बैठक शिवसेना और भाजपा दोनों के द्वारा दावा किए गए कुछ क्षेत्रों पर मतभेदों के कारण रुकी हुई थी, जिसको लेकर सूत्रों ने बताया कि शाह ने गठबंधन सहयोगियों से एकजुट होकर काम करने और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के प्रतिद्वंदी महाविकास अघाड़ी का मुकाबला करने के लिए गठबंधन को मजबूत करने को कहा। महायुति के चुनावी अभियान के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने आगे कहा कि लोगों ने देखा है कि शिंदे सरकार ने राज्य के विकास और लोगों के कल्याण के लिए कितनी तेजी से काम किया है। उन्होंने कहा, हम इसी एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को इस चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए फडणवीस ने कहा कि विपक्षी पार्टी ने पहले 120 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की और अब 85 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अभी अपना गणित तय करना है। सुपर कंप्यूटर और गणितज्ञ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 85-85-85 यानी कि महाविकास अघाड़ी के 3 घटकों का फॉर्मूला 270 के बराबर कैसा होगा। वहीं कांग्रेस की बात करें तो विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस की पहली लिस्ट गुरुवार देर रात जारी कर दी गई है और पहली लिस्ट में प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, बाला साहब थोरात, विजय वडेट्टीवार, नसीम खान, विश्वजीत कदम सहित 48 उम्मीदवारों को नाम घोषित किए गए हैं। पार्टी की दूसरी लिस्ट शुक्रवार या फिर शनिवार तक आ सकती है और महाविकास अघाड़ी में हुए अब तक के समझौते के अनुसार कांग्रेस 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने मुंबई की चांदीवली विधानसभा सीट से नसीम खान, मुंबा देवी से विधायक अमीन पटेल, मालाड वेस्ट से विधायक असलम शेख, धारावी की आरक्षित सीट से मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ की बहन डॉक्टर ज्योति गायकवाड़ को उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसी बीच मुंबई की अन्य सीटों पर फैसला फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। सबसे ज्यादा विवादित वर्सोवा और बायखाला के उम्मीदवार पर सबकी नजर है। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की देखरेख के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा महाराष्ट्र के अलग अलग भागों के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों, चुनाव समन्वयकों और दिल्ली के कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं की बैठक मुंबई में होने जा रही है। इसी बैठक में मुंबई और कोकण के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।